ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट टॉपिक पे ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, जिसको हम लोग मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये होमवर्क न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के बाद ही इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए हम फटाफट से मूव करते हैं डिस्कशन पे। ठीक, ये है हमारा न्यूमेरिकल। इसमें हमको बनानी है बुक्स इन द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ माथुर ब्रदर्स। तो माथुर ब्रदर्स कौन है? प्रोप्राइटर है, जिनकी बुक्स में हमको ये एंट्री डालनी है। पहली एंट्री 1 फरवरी 2023, स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यूड 20 लाख रुपीज। माथुर साहब जो भी हैं उन्होंने 3 चीजें कंट्रीब्यूट करी अपने बिजनेस को। पहला नगद, दूसरा चेक। चेक कहाँ जाता है? बैंक अकाउंट में। तो पहले वाले से कैश डेबिट हो जाएगा, दूसरे वाले से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और साथ में उन्होंने एक बिल्डिंग भी कंट्रीब्यूट करी है 20 लाख रुपए की। ये तीनों चीजें जुड़ के उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। साथ में नरेशन और डेट नहीं भूलना है। डन। नेक्स्ट, 5 Feb 2023, परचेज गुड फ्रॉम मनोहर लाल, लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000। सिंपल सी चीज है, परचेज के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट पे नहीं। इसका मतलब कैश डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है, कैश डिस्काउंट का नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 50,000 का माल था, 46,000 में मनोहर लाल जी ने आपको बेचा। तो आपकी बुक्स में एंट्री होनी है, तो परचेजेस को आप डेबिट कर देंगे 46,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो फिगर आती है, एंट्री हमारी वहां से शुरू होती है, और साथ में पेमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही। तो मनोहर लाल क्रेडिट में आ जाएंगे, कितने रुपए से? 46,000 से। ठीक। नेक्स्ट, 17 फरवरी, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। साहिल एंड कंपनी से 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा। इस खरीद के ऊपर कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं है। इसका मतलब इस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट जैसा कुछ भी नहीं है। 60% पैसा उन्होंने तुरंत दे दिया टू अवेल 5% कैश डिस्काउंट। अवेल मतलब पाने के लिए। 5% डिस्काउंट पाने के लिए उन्होंने 60% पेमेंट कर दी। इसका मतलब ये 5% डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? अगर आप पेमेंट करेंगे तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। ये परचेज पे नहीं है, ये पेमेंट पे है। अगर ये पेमेंट पे है तो इसकी एंट्री होगी। तो अब इसका बनेगा कैसे? 1 लाख रुपए जो थे उतने का आपने माल खरीदा, तो परचेज और साहिल को डेबिट क्रेडिट कर दीजिए। अगली एंट्री में साहिल को 60% से डेबिट करिए, यानी कि 60,000 रुपए से, और साथ में कैसे पेमेंट आप कर रहे हैं? कैश कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं? आप चेक से कर रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, लेकिन 60% से कम नहीं होगा। 5% का आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री बन जाएगी साहिल डीआर पूरा 1 लाख रुपया। ठीक है ना? सॉरी, साहिल डीआर 60,000 रुपीज। साहिल डेबिट हो गया 60,000 से, आपके पास से बैंक चला गया कितना, और उसके साथ में आपको डिस्काउंट मिल गया कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक एज एन एसेट आपका कम हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। तो 5% इसका मतलब है 10% निकालेंगे तो 1 0 हटाएंगे 6,000, 5% निकालेंगे तो और आधा कर दीजिए, यानी 3,000। तो डिस्काउंट मिला आपको 3,000 रुपीज का, और पेमेंट आपने करी कितने की? 57,000 रुपीज की। बन गई आपकी एंट्री, काम खत्म। जो बाकी का 40% रह गया वो साहिल के खाते में एज इट इज खड़ा हो गया है। ठीक। अगली एंट्री पे चले। February 24, सोल्ड गुड्स टू किशोर। अब आप सेलर बन गए, तो अब आपकी सेल एज अ रेवेन्यू क्रेडिट होगी। ठीक है। किशोर एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। 40,000 का माल था, आपने 38,000 में 38,000 में किशोर एंड कंपनी को बेच दिया। सिंपल सी चीज है, पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है, ये सीधा ट्रेड डिस्काउंट है। एंट्री बन जाएगी किशोर एंड कंपनी एज अ डेटर टू सेल्स 38,000 रुपीज से, काम खत्म हो गया। नरेशन और डेट नहीं भूलेंगे। Feb 26, सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट। ठीक है। अलाइन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। कनिका मेड 40% इमीडिएटली। बहुत सारी परसेंटेजेस हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन दिस इज द पॉइंट जो आपको अकाउंट्स करने में एक फन देता है। लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, वेरी सिंपल, गो स्लो, रीड द क्वेश्चन थॉरली। कहां किसको ब्रेक करके कैसे रीड करना है, ये अपने आप में एक कला है। वो कला हमको प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी। ठीक है, आपने माल बेचा किसको? कनिका एंड कंपनी को। आप कौन है? सेलर हैं। आप कनिका एंड कंपनी को माल बेच रहे हैं। 1 लाख रुपए का माल था और 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो। भाई आप सेलर हो, तो आपने अगर ये माल 1 लाख रुपए में खरीदा है मार्केट से, तो आप उतने में थोड़ी बेचोगे, कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है आपने उस पर 20%
यानी कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। अब ये जो 1,20,000 की फिगर आई, ये बन गया आपका ये लिस्ट प्राइस, कि भाई 1,20,000 का माल है, लेकिन मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो इस पे नहीं दिया जाएगा, इस पे नहीं, वो इस पे दिया जाएगा। इसका 10% कितना हो गया, 1 0 हटा दो, 12,000 रुपए। 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब जो फिगर आई 1,08,000, एंट्री यहां से शुरू होगी। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो फिगर बचती है, एंट्री वहां से शुरू होगी। कनिका को आपने माल बेचा 1,08,000 रुपए में, ठीक है, पहली एंट्री। कनिका को डेबिट कर दीजिए, कनिका एंड कंपनी DR टू सेल्स, कितने से, 1,08,000। यहां से आपकी एंट्री शुरू हो रही है। एक एंट्री ये बना दी आपने, सेम डेट पे आप दूसरी एंट्री भी बनाएंगे, क्योंकि ये 5% कैश डिस्काउंट जो यहां लिखा है ये उसको अभी मिला नहीं है, मिलेगा तब जब आपको पेमेंट के टर्म्स पता होंगे। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे दी गई है। पेमेंट के टर्म्स यहां से बनते हैं, कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो कनिका एंड कंपनी ने 40% पेमेंट कर दी चेक से। उसको कितनी पेमेंट करनी थी, टोटल 1,08,000, इसका 40% पे उसने बात करी, तो 40% का, लेकिन उसका 5% उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम ए फिगर निकालेंगे, इसका हम 40% निकालेंगे, फिर उस फिगर का 5% निकालेंगे। तो अब क्या, कैसे एंट्री बन जाएगी इसकी, अब कनिका आपको पेमेंट कर रही है टू कनिका, कितने रुपए से, 40%, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और ऊपर क्या आपको क्या मिल रहा है, नगद मिल रहा है कि बैंक में, वो चेक से पेमेंट कर रही है, इसलिए आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और साथ में आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। यहां पर जो भी 40% की फिगर है उसका 5% यहां आ जाएगा और बाकी का यहां आ जाएगा। कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, नीचे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, जब सॉल्व कर लें तो उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ कहाँ दे रखा है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, और ये हम नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ये एक पार्ट, ये इसका कंटिन्यूएशन। इसके पीछे ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, जो कि हमें एक्चुअली बनाना होता है, होमवर्क का पार्ट हमारे उसका पार्ट भी होता है, और चेकिंग करने के लिए भी कन्वीनियंट होता है। टीचर को भी पता चलता है कि हमने इतनी मेहनत करी है। कहीं ना कहीं तो आप स्क्रिबल कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं काटपीट तो कर ही रहे हैं, तो ढंग से क्यों ना लिखा जाए। वो आपको तब भी हेल्प करता है जब आपका सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा, आंसर अगर मैच नहीं हो रहा, तो आप तुरंत अपने वर्किंग नोट को देख लेते हैं कि हाँ, तो वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है, उस तरीके से आप वर्किंग नोट भी बनाइए, इसको सॉल्व करिए, और तब तक मैं प्रिपेयर करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो बाय।